हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केसिक तत्व के बारे में। ये जो कंडीशन है वो सरफेस टेंशन पे आधारित है, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से केसिकत्व होता है। और ये केसिकत्व क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों को बारी बारी से इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है केशिका नली। एक केशिका नली होता क्या है? तो देखिए, जो पतला पतला ट्यूब होगा जिसमें छोटी छोटी छिद्र होगी, वही क्या होगा? केशिका नली होगा। जैसे कॉटन का कपड़ा, ठीक है, सूती का कपड़ा जो होता है उसमें जो छोटी छोटी छिद्र होती है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है? तो वो बिहेव करता है केशिका नली की तरह। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक पतले छेद वाली और दोनों सिरों पर खुली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केशिका नली कहते हैं। अब बात आती है कि इस केशिका नली से संबंधित होता क्या है। तो इस केशिका नली से संबंधित केशिकात्व होता है जिसको कैपिलरिटी बोलते हैं। ये देखिए होता क्या है। जैसे आपने दो जो है से टब लिया, एक में मान लो पानी डाल दिया, दूसरे में मान लो पारा डाल दिया, ठीक है। पानी की जो संपर्क कोण, जो स्पर्श कोण होता है वो 90 से छोटा होता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें डाला पानी और इसमें एक जो है से दोनों छोर पर खुला हुआ एक ट्यूब, नली, ठीक है, परखनली की तरह। परखनली तो एक तरफ बंद होता है, नहीं, दोनों तरफ जो है से खुला हुआ है, ये पाइप जैसा पतला। जैसे डाले इस पानी में वैसे क्या होगा, पानी फटाक सा ऊपर चढ़ गया। तो ये है जो घटना, यही है केशिकत्व, जिसका वजह क्या रहा? सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। अब देखिए, ये जो है से टब है, इसमें मरकरी डाल दिया, पारा डाल दिया, और जैसे मरकरी डाला और उसमें जो है से क्या किया गया, एक जो है से ट्यूब जो पाइप की तरह पतला दोनों तरफ खुला हुआ है, डाल दिया। और मरकरी का जो संपर्क कोण होता है, जो स्पर्श कोण होता है, वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो गया, डाउनफॉल चला गया। इधर का लेयर का हाइट ज्यादा है और जो पाइप डाले उस पाइप के अंदर डाउन में चला गया, ठीक है। ये चीजें, या नहीं तो देखिए, दो गिलास लिए, एक गिलास को खाली रखें, दूसरे गिलास में पानी डाल दिए कुछ ब्लू कलर मिलाकर। अब क्या होगा, एक कॉटन का कपड़ा लाए और कॉटन का कपड़ा का एक छोर इसमें डाल दिए और दूसरे छोर इस गिलास में डाल दिए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भींगते 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 इस छोर तक भींग गए और कुछ देर में कुछ जो है से यहां पर का जो लिक्विड है, जो पानी है, वो इस गिलास में कुछ पार्ट उसका आ गया। किसके वजह से? तो यहां पर केशिकत्व की वजह से, कैपिलरिटी के वजह से। इसमें जो छोटे छोटे छिद्रे थी वो किसके तरह बिहेव करेगा? तो यहां पर बिहेव करेगा, ठीक है, केशिका नली की तरह। इसीलिए एक कॉटन का कपड़ा लो, एक छोर को ऊपर पकड़े रहो, दूसरा छोर को पानी में डुबो दो, धीरे 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 धीरे, है ना, कुछ ऊंचाई तक भींग जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, केशिकत्व है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह गुण जिसके कारण कोई द्रव किसी केशिका नली में ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, केशिकत्व कहलाता है। यही वजह है कि जो पौधे होते हैं उसके जब जड़ में पानी डालते हैं तो वो पानी टहनियों तक पहुंच जाता है, सभी पार्ट तक पहुंच जाता है। किसके वजह से? तो केशिकात्व की वजह से। अब केशिकात्व किसकी वजह से होता है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें बात करने वाले हैं कि यदि कोई ट्यूब है, जैसे ये है ना, ट्यूब है, और इस ट्यूब को जब डाले हैं, दोनों तरफ ओपन एंड था, तो कितना ऊंचाई तक ऊपर जाएगा,
वही ऊंचाई निकालनी है, वही ऊंचाई अभी निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक टब लिया। ओके, ये टब लिया। इस टब में क्या किया गया, एक ट्यूब डाल दिया। इमेजिन कर रहा हूं, पतला सा ट्यूब है लेकिन जूम करके देख रहा हूं, ठीक है। और इसमें क्या है, तो वाटर है। तो वाटर का सरफेस ऐसे बनाएगा कर्व, ऐसे बनाएगा कर्व, ऐसे बनाएगा कर्व। ऐसे कर्व बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। इसकी त्रिज्या जो है इस ट्यूब का आर है, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि इसकी हाइट कितना हुई, ये हाइट कितना तक गया, तो यहां पर एज हाइट तक गया, ठीक है। और इस तरह से चारों तरफ से ये सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो देखिए यहां से यदि हम इमेजिन करें तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट ऊपर है। अब देखिए यहां पर ये कॉन्टेक्ट एंगल ऐसे बनाएगा, कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो इधर के तरफ क्या है, सरफेस टेंशन लेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन नीचे काम करेगा तो उतना ही जो है से किधर काम करेगा, रिएक्शन के रूप में ऊपर के तरफ, वो दीवार दीवार जिसमें चिपका हुआ है, ठीक है। यहां पर भी वही काम होगा, ऐसे टी होगा। ये एंगल थीटा है तो थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब इतना जो पार्ट है उसका एमजी नीचे काम करेगा, और उस एमजी को ये ऊपर के तरफ फोर्स बल लगाकर बैलेंस करेगा, ठीक है, साम्यावस्था में रखेगा। तो देखिए सबसे पहले ये सर्कल बनाया, ठीक है। इधर हुआ क्या, टी हुआ, हर पॉइंट पर इधर क्या हुआ, टी सरफेस टेंशन। और यहां पे ये एंगल ले लो थीटा, यहां पर ये एंगल ले लो थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या चीज, टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो ये सेंटर है, ये रेडियस बन गया आर। तो यहां पे फोर्स लीजिएगा तो फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इनटू लेंथ इसका, तो लेंथ कितना आएगा, तो 2 पाई आर आएगा। लेंथ कितना आएगा, तो 2 पाई आर आएगा। तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इनटू क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, हो गया। अब नीचे कौन लगेगा, तो mg लगेगा। तो mg कितना होगा, इस सिलिंड्रिकल शेप का mg, तो यहां पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये मास होगा, है ना, आयतन गुने घनत्व इनटू जी। तो इसका जो आयतन होगा, ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई होगा, आर स्क्वायर होगा, एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो यहां पे mg इज इक्वल टू भी होगा, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच होगा, रो होगा, जी होगा। तो ये क्या आ गया, mg आ गया, mg इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी हो गया। तो यहां से F के जगह पे हम क्या लगाएंगे, देखिए बैलेंसिंग फोर्स लगाएंगे, F के जगह पे mg लगाएंगे, ठीक है। F के जगह पे mg लगाएंगे तो F का वैल्यू दे देंगे, तो यहां पे t cos थीटा इनटू क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, और mg ले लेंगे इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच ले लेंगे
रोज ही ले लेंगे, है ना। अच्छा, तो यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, एक आर से एक आर कट जाएगा, हो गया ऐसा। सो एच इज इक्वल टू, एच रहने दो, ई हो जाएगा कितना, 2t cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा, और बाई क्या आएगा, तो एच रह जाएगा, आर रो जी नीचे आ जाएगा, देखो आर रो जी, यही हो गया, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा। अब देखिए यहां पे समझिए, सबसे पहले यदि एक जो एंगल है, जो संपर्क कोण है, जो स्पर्श कोण है, वो 90 डिग्री रहे, तो थीटा 90 माने cos 90, cos 90 मतलब H0। इसीलिए यदि जो है से संपर्क कोण, स्पर्श कोण 90 डिग्री वाला रहेगा और उसमें यदि ट्यूब डालोगे तो ना तो हाइट ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ना तो राइज करेगा ना तो ऊपर चढ़ेगा ना तो नीचे गिरेगा, सेम लेवल में रह जाएगा, जिस लेवल में है उसी लेवल में रह जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होगा। अच्छा, अब मान लेता हूं यहां पे थीटा इज जो है वो, यहां पर सपोज दैट थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो लेस देन है, तो cos 90 से छोटा बैठाएंगे, तो जब भी होगा तो h कैसा होगा, तो h जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, ओके, h कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, चलो ठीक है, इसीलिए ऊपर चढ़ेगा। अब देखो यहां पर थीटा ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अब 90 से ग्रेटर होगा तो cos 90 माइनस में जाएगा, तो जैसी माइनस में जाएगा तो यहां पर h कैसा दोगे, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा ट्यूब में, और जब नेगेटिव रहेगा तो नीचे जाएगा। चलिए ये चीजें तो हो गई। अब देखिए यहां से अभी मैंने h इज इक्वल टू 2t cos थीटा लिया, ठीक है, और बाई आर रो जी लिया, जिस देखिए टी क्या है, पृष्ठ तनाव, क्या है, पृष्ठ तनाव, थीटा संपर्क कोण, रो घनत्व, ये यदि चीजें नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो एच वैरीज क्या आएगा, 1/रो आएगा। इसका मतलब है कि यदि इस ट्यूब का रेडियस देखा जाए तो यहां पर यदि आर बढ़ाओगे तो एच कम होगा, यदि आर घटाओगे तो एच बढ़ेगा, ओके, इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है ज्यूरीन्स लॉ, ज्यूरीन का नियम, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूरीन का नियम बोलते हैं, ओके। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।